साथियों, आप सभी का विजय जंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विश्व और भारत के संदर्भ में जो भी प्रमुख जलप्रपात हैं, प्रमुख झीलें हैं, प्रमुख द्वीप हैं और जो प्रमुख नदियां हैं, उनके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें करेंगे जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेम्बनाड झील की। तो वेम्बनाड झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी केरल में स्थित है तथा यह केरल की सबसे बड़ी झील है। अगली झील कौन सी? पेरियार झील। पेरियार झील भी केरल में है और यह कृत्रिम झील है। तथा अष्टमुडी या अष्टमुडी झील ये अभी आपका केरल में है, परंतु यह जो अष्टमुडी झील है यह पश्च जल या लैगून जल होता है। लैगून जल वाला झील है या लैगून झील कहलाता है। ये लैगून झील या पश्च जल झील होते कैसे हैं? जब समुद्र का जल जो होता है स्थलीय भाग में, ये आपका समुद्र वाला जल जो है स्थलीय भाग में जब आ जाता है और ये कुछ समय बाद ये यहाँ पर एक बांध जैसा स्थल का बन जाता है और ये समुद्री वाला भाग कट जाता है। तो यहाँ पे जो ये पानी होता है इसी को क्या कहते हैं? पश्च जल या लैगून झील कहते हैं। ठीक, तो यह खारे पानी का होगा। तो अष्टमुडी झील जो है ये लैगून झील है, परंतु आपकी जो पेरियार झील है, ठीक है, ये आपकी कृत्रिम झील है परंतु लैगून झील नहीं है। इसके अलावा चिल्का झील, यह भी एक प्रकार की लैगून झील ही है, ठीक है, तथा यह उड़ीसा में स्थित है। या अगर तट की बात करें, कई बार पूछ लेता है किस तट पर है? कोरोमंडल तट या आपका मालाबार तट हो गया, ठीक है, या उत्तरी सरकार तट। तो याद रखिएगा यह उत्तरी सरकार तट, जो उड़ीसा वाला जो समुद्री तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, वहाँ पर यह स्थित है। इसके अलावा यदि पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी तटीय या भारत की सबसे खारे पानी की जो झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? सबका उत्तर होगा आपका चिल्का झील। आगे चलें, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है यह दो राज्यों के मध्य में स्थित है। कौन कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तथा यदि तट की बात करें तो ये कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। तो याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी लैगून झील नहीं है और कौन सी लैगून झील है? तो पुलिकट झील भी क्या है? लैगून झील है। तथा इसके बारे में तथ्य और याद रखिएगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप, इसे जो है बंगाल की खाड़ी, मतलब पुलिकट झील को श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल खाड़ी से अलग करने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है ये आपकी मणिपुर में है और यह मीठे पानी की झील है तथा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील जो है आपका कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में है। फुलहर झील ये आपका उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील, इसी झील से जो है गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है और यह जो फुलहर झील है कहाँ पे? तो पीलीभीत के माधो टांडा के पास स्थित है। आगे चलते हैं, लोनार झील। तो लोनार झील जो है अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में वो आया था। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी था वो गुलाबी रंग के हो गए थे। क्यों? तो हालो अर्चिया नामक जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की अधिकता की वजह से यह लोनार झील का जो पानी था वो गुलाबी हो गया था। इस वजह से काफ़ी चर्चा में था। तो लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र के बुड़वाना जिला है, वहाँ पर यह स्थित है और यह भारत की एकमात्र ज्वालामुखी झील है। आगे चलते हैं, नक्की झील। नक्की झील आपका राजस्थान में है। अब कुछ असम के प्रमुख झीलों को देखें तो असम में चपनाला झील, चंदुबी झील, हाफलांग झील, ये तीनों ही आपके असम से संबंधित हैं। आगे चलें तो हमीरसर झील। हमीरसर झील जो है ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो है यह एक ऐसी झील है जो कि उत्तराखंड में, और यह एक हिम झील है, ठीक है, हिम झील है और इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को कहा जाता है और यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलें तो अंचार झील। अंचार झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंचार झील स्थित है। सूरजकुंड झील यह आपके हरियाणा में स्थित है। अब हम लोग जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झील हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें आपका डल झील है, बुलर झील है। बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील है, या कहें भारत की सबसे गहरी झील की यदि बात करें तो भी कौन सा होगा? बुलर झील ही होगा। तथा ये जो बुलर झील है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा बेरीनाग झील,
मानस बल झील, नागिन झील तथा शेषनाग झील और अनंतनाग झील। यदि झील के नाम के लास्ट में नाग लगा हो तो ये मान के चलिएगा वो आपका जम्मू कश्मीर का है। अब राजस्थान के प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सांभर झील का। तो सांभर झील के बारे में खासियत याद रखिएगा कि यह भारत की सबसे बड़ी स्थलीय झील है, बड़ी स्थलीय तथा भारत की सबसे बड़ी स्थलीय या भारत की सबसे सर्वाधिक लवणता वाली यदि झील की बात करें तो कौन सी है? सांभर झील है। इसके अलावा राजसमंद झील, आपका राजसमंद है, जयसमंद है, पिछौला झील, लुनकरनसर झील है, फतेहा सागर झील, डिडवाना झील। तो ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? राजस्थान में हैं। तथा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित झीलों को क्या कहते हैं? ढाड कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाड कहते हैं। तथा राजस्थान में स्थित सांभर है, सांभर झील, डिडवाना झील, लुनकरनसर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, इन झीलों को सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। अब उत्तराखंड के प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके शामिल हैं सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, माताताल झील, देवताल, नौकचिया ताल झील, खुरापाताल झील। तो यहाँ पर एक खासियत इनकी देखेंगे, इनके नामों के लास्ट में ताल जुड़ा है। तो यदि जो है झील के नाम के लास्ट में ताल जुड़ा हो तो मतलब कि वो उत्तराखंड की झील है। तो उत्तराखंड की झीलों क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। तथा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है भारत में वो कौन सी है? देवताल है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। तो सर्वाधिक झीलें जो है वो कहाँ पे? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील कहाँ पर है? ये आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? तेलंगाना में स्थित है और यह एक कृत्रिम झील है। तथा हुसैन सागर झील जो है मूसी नदी पर स्थित है और मूसी नदी के ही तट पर जो है आपका हैदराबाद स्थित है। तथा भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करें तो ये हिमाचल में भागड़ नंगल बांध के पीछे निर्मित जो गोविंद सागर जलाशय है, ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है भारत की। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लोगों ने झीलें देखी। अब हम लोग जलप्रपातों को देख लेते हैं, भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में। तो हुंडू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर, और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? झारखंड के रांची से होकर के यह प्रवाहित होती है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में से जो कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, यदि आपसे कहा जाए कि भारत की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन मतलब वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है भारत का, तो वो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाएगा। तथा जोग जलप्रपात या इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, और इसका जो नया नाम हुआ है वह महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो चाहे जोग जलप्रपात कहें या गरसोप्पा जलप्रपात कहें या आपका महात्मा गांधी जलप्रपात कहें, तीनों एक ही हैं। ये आपका कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? शरावती नदी पर स्थित है। तथा यदि कहें कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो उसके रूप में अभी तक जो है जोग जलप्रपात को माना जाता है। तथा ये चौड़ाई की दृष्टि से, यदि चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़े में आपका आयतन वॉल्यूम की दृष्टि से भी हो सकता है और चौड़ाई की दृष्टि से। तो वॉल्यूम की दृष्टि से देखेंगे तो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है सबसे बड़ा भारत का, और चौड़ाई की दृष्टि से देखेंगे तो आपका जोग जलप्रपात आता है। इसके अलावा कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है ये आपके नर्मदा नदी पर है और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात जो है ये आपका चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, तो कई बार पूछा गया कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। और यह है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, वहाँ इंद्रावती नदी पर यह स्थित है। इसके अलावा सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो ये बाल्दी नदी पर है और है कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसके अलावा बरची पानी झरना कहाँ पे है? तो बरची पानी झरना या आप कह सकते हैं बरेही पानी झरना, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा जोग झरना ये कर्नाटक में है। तथा जोग झरना जो है ये सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है
मणिमटी झरना जो है ये केरल में है। कुच्चीकला झरना ये कर्नाटक में, और ये भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना। तो ये कहीं पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है, तो कुच्चीकला झरना है। अब यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा, जो पुराने आंकड़े थे, ठीक है, उसके अनुसार कुच्चीकुला झरना का जो ऊंचाई है वो कितनी है, 455 मीटर है, या फिट में कहें तो 1500 फीट है। तथा जो अभी नए आंकड़े आए हैं विश्व स्तर पर, जो विश्व के नए आंकड़े आए हैं उसमें बताया गया कुच्चीकुली झरना का जो ऊंचाई है वो कितनी है, 183 मीटर है। ठीक है, तथा इसके अलावा जो आपका यहाँ पे बरछी पानी झरना या आपका बरही पानी झरना था, इसकी ऊंचाई कितनी है, 217 मीटर है। ठीक है, कुच्चीकुला कितना बताया, 183 मीटर है। इसके अलावा एक और है झील जलप्रपात है जिसका नाम है नोहकालीकई। क्या है, नोहकालीकई या नोखालीकई जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका मेघालय में स्थित है। इस नोहकालीकई या नोखालीकई जलप्रपात की जो ऊंचाई बताई गई, कितनी बताई गई, 340 मीटर, 340 मीटर। तो इस हिसाब से ये देखा जाए नए आंकड़ों के हिसाब से, तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, नोहकालीकई या नोखालीकई जलप्रपात है, जो कि मेघालय में स्थित है। परंतु अभी तक जब परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है तो उसमें आपका कुच्चीकुली झरना को ही सबसे ऊंचा झरना माना गया है भारत का, आयोग के उत्तर में। यदि अभी तक जो आंकड़े माने गए थे पुराने आंकड़े, उसके हिसाब से जो कुच्चीकुला झरना है ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो अब देखना है कि आयोग क्या मानता है। ठीक है, परंतु ध्यान रखिएगा यदि ऑप्शन में नोहकालीकई या नोखालीकई है तो उसको ही लगाने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं है तो आप कुच्चीकुला झरना मान सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है और आयोग ने इसका उत्तर जो है कुच्चीकुले झरना ही माना है। इसके अलावा जो है कुछ और झरने, जैसे कि आपका एक है दूधसागर जलप्रपात। तो दूधसागर जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, ये गोवा में स्थित है। कर्नाटक और गोवा की सीमा पर एक नदी बहती है, इसका नाम है मांडवी नदी। कौन सी नदी है, मांडवी नदी। तो इसी पर स्थित है दूधसागर जलप्रपात। इसके अलावा एक जलप्रपात और है लैंड सिंह जलप्रपात, ये आपका मेघालय में स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर इन झीलों के मतलब जो जलप्रपात थे उनकी बात की। अब हम लोग थोड़ा विश्व स्तर पर चलते हैं, तो विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपातों को देखते हैं। तो इसमें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहें तो कौन सा है, ये एंजल जलप्रपात है। तो ये सबसे ऊंचे की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे ऊंचे जलप्रपात जो है एंजल फॉल्स है, और ये है कहाँ पर, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला देश में एक नदी है ओरिनोको, इसकी सहायक है करोनी नदी। तो इसी करोनी नदी पर जो है यह एंजल फॉल्स स्थित है, कहाँ पे, वेनेजुला में। तथा यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, मतलब वॉल्यूम या आयतन की दृष्टि से देखें, तो ये आपका इगाजू जलप्रपात है, जो कि ब्राज़ील के पराना नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, ब्राज़ील के पराना नदी पर स्थित है। इसके अलावा आगे चलें तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यदि नौगम्य झील की बात करें तो लेक टिटिका अर्थात जो टिटिकाका जो झील है, या लेक टिटिकाका या टिटिकाका जो झील है, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, और यह एक मीठे पानी की झील है। और है कहाँ पर यह, तो यह एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है, और दक्षिण अमेरिका के पेरू व बोल्विया देश की सीमा पर यह स्थित है। टुगेला जलप्रपात जो है टुगेला नदी पर है, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा रिबन जलप्रपात, तो ये भी रिबन नदी पर है, और कहाँ पर, अमेरिका के यूएसए के कैलिफोर्निया में। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी बहती है। नियाग्रा नदी जो है वहाँ पे जो बृहद झीलें हैं, बृहद झीलों में जो ओंटारियो और जो ईरी झील है उनके मध्य से ही होकर के नियाग्रा नदी बहती है, और वहीं पर ये नियाग्रा जलप्रपात स्थित है तथा तो ये यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा पर है। विक्टोरिया जलप्रपात,
विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपका जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है और यह किन देशों के बीच में है, तो जाम्बेजी नदी जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा आपकी जाम्बेजी नदी बनाती है और इसी में विक्टोरिया जलप्रपात है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ झीलों की बात करें तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है आपकी वो बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील है। ये कहाँ पर है, तो आपके रशिया के साइबेरिया वाले पोर्शन में स्थित है। इसके अलावा विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य में स्थित। कई बार पूछा गया है कि इसकी सीमा किन देशों से लगती है, तो तंजानिया, युगांडा, केन्या, और इससे होकर के कह सकते हैं यह एकमात्र ऐसी झील है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। मृत सागर झील, तो मृत सागर झील या कह सकते हैं डेड सी जो है ये आपका एशिया में जॉर्डन, इजराइल और फिलीपींस देशों के मध्य में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील या मीठे पानी की झील की बात करें तो ये आपकी सुप्रियर झील है। सुप्रियर झील जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तथा मीठे पानी के हिसाब से देखें, मीठे पानी या ताज़े पानी के हिसाब से देखें तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। परंतु यदि चाहे मीठे पानी या खारे पानी दोनों को मिला देखें तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील सुप्रियर झील है। यदि ताज़े पानी या खारे मीठे पानी की देखेंगे तो ये सुप्रियर झील सबसे बड़ी है। तथा इस प्रकार से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो कैस्पियन सागर झील जो है जो कि खारे पानी की है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और ये स्थित कहाँ है, तो ये आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस, इन 5 देशों के मध्य में स्थित। इसको एक बार आप मैप में भी देख लीजिएगा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। और अजरबैजान का जो राजधानी है बाकू, वो इसी सुप्रियर झील के तट पर स्थित है। अब हम लोग सर्वाधिक लवणता वाली सैलिनिटी वाली झीलों की बात करें तो सर्वाधिक सैलिनिटी वाला जो झील है वो कौन सा है, टर्की का वान झील है। तथा दूसरे नंबर पे आपका जॉर्डन का डेड सी है। तीसरे नंबर पे अमेरिका के उथावा प्रांत में स्थित ग्रेट सॉल्ट लेक है। तथा न्यूनतम लवणता या न्यूनतम सैलिनिटी की बात करें तो बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, यूरोप में आपका जर्मनी के ऊपर स्थित है। तथा हडसन की खाड़ी या हडसन वे जो कि कनाडा में स्थित है। तो ये न्यूनतम लवणता वाले आपके झीलें हैं या सागर हैं। अब हम लोग द्वीप की बात कर लेते हैं, आइसलैंड की बात कर लेते हैं या आइलैंड की बात कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ये है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ग्रीनलैंड जो है आपका प्रशासकीय दृष्टि से देखें तो प्रशासकीय दृष्टि से आपका ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। परंतु यदि भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो ये आपका उत्तर अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है उसके भौगोलिक क्षेत्र में ही आता है। भौगोलिक रूप से ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, परंतु प्रशासकीय दृष्टि से इस पर डेनमार्क का मतलब प्रभुत्व है या डेनमार्क का अधिकार है जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है आइलैंड आपका ग्रीनलैंड है। दूसरे नंबर पे न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का। तीसरे नंबर पर बोर्नियो आइलैंड है जो कि आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। और ध्यान रखिएगा जो बोर्नियो आइलैंड है इस पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा 73% हिस्सा इंडोनेशिया के पास है, 26% हिस्सा जो है मलेशिया के पास और 1% हिस्सा ब्रुनई के पास है। तो ये तो थे, यदि क्रम लगाने के आ जाए कि छोटे से बड़ा या सबसे बड़ा कौन सा है तो ग्रीनलैंड, उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यू गिनी, तीसरे पे बोर्नियो है। अब हिंद महासागर के जो द्वीप हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो यदि कहा जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर जो है द्वीप ये एक देश भी है। इसके अलावा सेशल्स, दूसरे नंबर पे चागोस है, मॉरिशस है, ये मेडागास्कर के पूर्व में। इसको एक बार मैप में आप देख लीजिएगा। शकोत्रा जो द्वीप है, ये शकोत्रा द्वीप पे आपका यमन का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, जो अरबियन कंट्री है तो यहाँ पे आप देखेंगे यमन है और यहीं आपका ये आपका अरब सागर है। तो यहीं अरब सागर में यहाँ नीचे आपका शकोत्रा द्वीप है। ठीक है, तो इस पे आपका अधिकार किसका है, यमन का है। तो यदि उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो ये आपका मेडागास्कर, सेशल्स, चागोस, मॉरिशस, डियागोर से इन सब में जो है सबसे उत्तर में जो है आपका शकोत्रा द्वीप है।
इसके अलावा डियागो गार्सिया जो है चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसको लेकर के मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में जो है विवाद चल रहा है, तथा वर्तमान में ब्रिटेन ने इसको जो है डियागो गार्सिया को अमेरिका को मतलब लीज पर दिया हुआ है, और अमेरिका का यहाँ पर क्या है सामरिक वायु और आपके कह सकते हैं थल सैन्य अड्डे स्थित हैं। इसके अलावा एक और द्वीप है प्रशांत महासागर का, जिसका नाम है मकाओ द्वीप, ये चीन में स्थित है। जापान के द्वीप की बात करें तो जापान के जो प्रमुख द्वीप हैं जिसे पूरा जापान बसा हुआ है, इसमें उत्तर से दक्षिण क्रम में चलते हैं हम लोग, नॉर्थ से साउथ के क्रम में। तो सबसे नॉर्थ में होकैंडो है, फिर होंशु, शिकोकू, क्यूशु, ये क्रम याद रखिएगा, होकैंडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। इसमें जो सबसे बड़ा है आपका होंशु जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है क्यूशु है। जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो आपका होंशु जो द्वीप है इसी पर स्थित है। इसके अलावा बालियारिक द्वीप समूह, तो बालियारिक द्वीप समूह यदि आप थोड़ा मैप में देखेंगे तो ये भूमध्य सागर में स्थित है और इस पर स्पेन का अधिकार है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है। तथा यह माजुली द्वीप है कहाँ पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में यह स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप जो है आपका माजुली द्वीप है। तथा यह अधिकार में किसके आता है प्रशासनिक क्षेत्र में, तो ये आपका असम के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। अब इसको एक जिला बना दिया गया है। अब हम लोग प्रशांत महासागर के द्वीपों की बात करते हैं। तो प्रशांत महासागर के जो प्रमुख द्वीप हैं इनको इसमें शामिल है न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियोपेलागो, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलेडोनिया। कई बार क्या होता है कि आपको द्वीप दे देता है, पूछ लेता है कि कौन सा अटलांटिक का या प्रशांत महासागर कौन सा हिंद महासागर में स्थित है, इस प्रकार से। तो एक बार नाम याद रहेगा तो पेपर में परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो न्यू गिनी है, बिस्मार्क, आर्कियोपेलागो, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी देश है, न्यू कैलेडोनिया। तो ये इन सबको एक साथ मिला क्या कहते हैं मेलनेशिया द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। अब अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीपों को देखें तो इसमें आपका एजोर्स द्वीप शामिल है। एजोर्स द्वीप, इस पर अधिकार आपका पुर्तगाल का है। केप वर्डे द्वीप आपका पश्चिमी अफ्रीका तट पर स्थित है। इसके अलावा बहमास द्वीप, ये मध्य अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बहमास द्वीप। तो एक बार आप इनको एक मैप में देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉकलैंड कहाँ पे है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो अर्जेंटीना के सबसे नीचे स्थित में, मतलब नीचे जो दक्षिण पूर्व है वहाँ पर यह स्थित है, और इस पर वर्तमान में यूके अर्थात इंग्लैंड का स्वामित्व है फॉकलैंड पर। आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को देखें, महत्वपूर्ण चीज़ों को, जैसे विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील जो है आपकी चाड झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, सहारा मरुस्थल अर्थात अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा मरुस्थल में स्थित है। और किन देशों के मध्य में, तो 4 देशों के मध्य में, चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य में ये चाड झील स्थित है। तथा विश्व की एकमात्र झील जो विषुवत रेखा को काटते हुए गुजरती है वो कौन सी झील है, तो ये विक्टोरिया झील है जो कि मीठे पानी की है। ये युगांडा, केन्या एवं तंजानिया के सीमा पर स्थित है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपकी टेंगनाइका झील है। कौन सी, टेंगनाइका झील है, और यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी भी झील है टेंगनाइका। तथा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है थी, उसके बारे में हमने बात की थी, बैकाल झील, जो कि साइबेरिया इलाके में स्थित है। तथा ये जो टेंगनाइका झील है ये आपका तंजानिया, बरूंडी, कांगो एवं जाम्बिया, इन 4 देशों के मध्य में स्थित, तंजानिया, बरूंडी, कांगो एवं जाम्बिया। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये आपकी बोल्टा झील है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के घाना देश में स्थित है। तथा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कौन सी नदी है, कांगो या जायरे नदी है। तथा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो कौन सी है आपकी, माही नदी है। तो भारत की माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है, और राजस्थान के अरावली की जो पर्वत श्रेणियाँ वहाँ से ये निकलती है। इसके अलावा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कौन सी है, लिम्पोपी नदी है।
लिम्पोपी नदी जो है आगे जा करके हिंद महासागर में गिरती है और किन देशों से होकर बहती है, तो यह दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, इन देशों से होकर बहते हुए हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। तो इस प्रकार से विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इन तीनों से होकर के जो दो बार काटने वाली, दो बार जिन नदियों को काटती है उनके नाम याद रखिएगा। अमेजन नदी की थोड़ी सी बात करूँ तो अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में स्थित नदी है। यह नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा यदि अपवाह क्षेत्र के, यदि वेशन एरिया के हिसाब से देखें तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो विषुवत रेखीय वनों से ढकी हुई है। और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? मडेरिया है। मडेरिया जो है इसके दाएं तट की नदी है, ठीक है। और मडेरिया जो है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा के, यदि आप गंगा को ऐसे देखें तो इधर आपका लेफ्ट हो गया, इधर आपका राइट हो गया। तो सबसे पहले बाएं तट की नदियों को देखें तो इसमें भिलंगना है, ठीक है, अलकनंदा है, रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी है। तथा दाएं तट पे यदि देखेंगे तो इसमें आपकी यमुना है, टोंस है, कर्मनाशा, सोन, फाल्गुन है। तथा गंगा के किनारे के जो प्रमुख शहर हैं उनकी बात करें तो इसमें आपके शामिल है ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, छपरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर और फरक्का। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें भी यमुना की सहायक नदी, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट। तो दाएं तट की यदि बात करें तो चंबल नदी, ये इटावा में आकर मिलती है, बेतवा हमीरपुर में, ससुर खदेड़ी फतेहपुर में, केन बांदा में। तो चंबल, बेतवा, ससुर खदेड़ी, केन, ये यमुना की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। तथा चूँकि बाएं तट पर नहीं, क्योंकि ये जा करके मैं क्या करता, दाएं तट से जा करके उससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। प्रमुख शहर कौन से हैं? तो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है, फतेहपुर, बांदा और इलाहाबाद। अब चलते हैं भारत की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, इन प्रमुख पहाड़ियों को एक बार देख लेते हैं। कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गढ़जात पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित हैं और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? मलयगिरी है। गढ़जात पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी मलयगिरी है। इसके अलावा मांडो पहाड़ियाँ ये आपके गुजरात में स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। तथा अजंता पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र में है। ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी जो है, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी की बात करें तो या ब्रह्मगिरी पहाड़ी की बात करें तो ये आपकी कर्नाटक में है। तथा इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है आपकी कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। अगला है शेवराय तथा सह्याद्री पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में है। त्रिम्बक पहाड़ी नासिक में तथा महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसे त्रिम्बक पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। आपका मैकाल पर्वत, तो मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश में, ये आपकी यहीं पर मैकाल पर्वत पे अमरकंटक की चोटी है और यहीं से अमरकंटक की चोटी से ही आपकी सोन नदी हो गई, नर्मदा हो गई, ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। विंध्याचल पहाड़ी या विंध्यायन पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश धार जिला में है। अरावली पर्वत राजस्थान में। मालवा का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में। दंडकारण्य का पठार जो है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। शिलांग का पठार जो है आपका मेघालय में है। और यहीं पर जो है शिलांग के पठार में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। और इसकी जो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नोकरेक चोटी है। कौन सी? नोकरेक चोटी, जो कि गारो पहाड़ी पर स्थित है। आरावली पर्वत श्रेणियाँ ये राजस्थान में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरशिखर है। आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है और इसी गुरशिखर पे या आरावली पर्वत श्रेणी पे माउंट आबू स्थित है, जो कि एक हिल स्टेशन है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये राजस्थान से बिहार तक फैली हुई है। तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैली है। तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में जो रिफ्ट घाटी है, इसी से होकर के नर्मदा नदी जो है बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। तथा सतपुड़ा पर्वत चोटी की बात करें या श्रेणी की बात करें, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़। और धूपगढ़ यहीं पर ये धूपगढ़ जो है
और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही महादेव की श्रेणियाँ हैं। तो इसी महादेव श्रेणी में स्थित है धूपगढ़, जो कि और यहीं पर पंचमढ़ी भी स्थित है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही आपका अमरकंटक भी आता है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है मैकाले श्रेणी, जहाँ पर अमरकंटक स्थित है। इसके अलावा ऊपरी सह्याद्री, तो ऊपरी सह्याद्री जो है आपका महाराष्ट्र में है, और यहीं पर है कालसूबाई, हरिश्चंद्र श्रेणी में कालसूबाई है, और इसी कालसूबाई में त्रंबक पहाड़ी जैसे गोदावरी नदी निकलती है। निचली सह्याद्री कर्नाटक में है, यहाँ पर उद्रेमुख इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उद्रेमुख। तो याद रखिए, ऊपरी सह्याद्री महाराष्ट्र में, निचली सह्याद्री कर्नाटक में है, और उद्रेमुख जो है निचली सह्याद्री में। अन्नामलाई श्रेणी ये आपका केरल में है। कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई श्रेणी केरल में स्थित है, और अन्नामलाई श्रेणी पर ही इसकी चोटी है अन्नामुडी। जो अन्नामुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? अन्नामुडी है। तथा एर्णकोटा श्रेणी, एर्णकोटा श्रेणी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तथा यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी चोटी आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी श्रेणी, तो नीलगिरी श्रेणी की यदि बात करें तो ये आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। और डोडा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन सी थी? आपकी अन्नमुडी थी, और दूसरी डोडा बेटा है। तथा इसके अलावा कार्डमम श्रेणी जो है आपकी, ये आपकी कहाँ पे है? केरल में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगस्तमलाई चोटी है। इसके अलावा मेलागिरी श्रेणी ये आपका 3 राज्यों में है। कौन कौन से? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और चंदन के वृक्ष जो है यहीं पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये भारत की पहाड़ियों को भी देख लिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके तहत हमने कुछ प्रमुख झीलों को, जलप्रपातों को, और विश्व के प्रमुख जो आइलैंड हैं तथा भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।